आज है डे 5 ऑफ ट्रेडिंग फॉरेक्स इन प्रो फर्म विद मी और आज हमारा 5वां ही ब्लॉग है ये। और इस ब्लॉग में हम लोग बात करेंगे बिटकॉइन की। कल के दिन हमने गोल्ड की एनालिसिस की थी, वो वाली एनालिसिस भी बहुत बढ़िया गई है। 350 पिप्स अप्रोक्स गोल्ड वहां से मूव किया है। वो ट्रेड कैसी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्लस मैं आज एनालिसिस करूंगा बीटीसी की। बिटकॉइन में 5000 पॉइंट हमें मिल सकते हैं, मतलब हमारा एक टारगेट है 5000 पॉइंट बीटीसी में लेने का। तो वो मतलब 2-4 दिन में पॉसिबल हो सकता है। तो वो ट्रेड कैसे हम लेंगे, कैसा माइंडसेट होगा, क्या उसकी ट्रेड की साइकोलॉजी होगी, रिस्क मैनेजमेंट क्या होगी, वो सारी चीज़ें हम लोग शेयर करेंगे आपके साथ। और चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे और जल्दी जल्दी मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो भाई तुम लोग को क्या बताऊँ, एक वीडियो मैंने पहले बनाई, उसमें इतनी एनर्जी के साथ सारी चीज़ें समझा दी, सारी चीज़ें मार्क कर दी, सब कुछ कर दिया। और सब कुछ करने के बाद जब मैंने मतलब रिकॉर्ड करने के बाद जब मैंने कैमरा अपना ये फ़ोन देखा तो इसमें एक स्टोरेज का मैसेज आ रखा था और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया। सिर्फ 3 मिनट की क्लिप रिकॉर्ड हुई और मैंने 6 मिनट तक भाषण दिया था तुम लोगों को, और अब उसको जोड़ भी नहीं सकता, तो मैं दोबारा से बना रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग दोबारा से बिटकॉइन को एनालाइज करते हैं। आप लोग के सामने है मेरी ट्रेडिंग स्क्रीन। हम लोग ने बिटकॉइन का डेली चार्ट खोल रखा है। अब डेली चार्ट में बढ़िया है यार, सब कुछ यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया है। और डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे, ठीक है, सबसे पहले इसको हटाते हैं सारी चीज़ों को। तो ये बिटकॉइन यहाँ पे स्टैंड कर रहा है कहीं पे, ठीक है। बिटकॉइन में एक अच्छा खासा हमें रिवर्सल या फिर कह सकते हैं रिट्रेसमेंट देखने मिला है। आफ्टर 60,000 से सीधा 1,20,000 1,25,000 के बाद हमें ये एक प्रॉपर अच्छी रिट्रेसमेंट हमें देखने मिली है। इससे पहले भी एक मिली थी, लेकिन पिछले 2 महीने में ये पहली है, ठीक है। अब आते हैं एनालिसिस के पार्ट पे। ये एक सपोर्ट लेवल है भाई, ठीक है, इसको थोड़ा सा हल्का कर देते हैं। ये एक सपोर्ट लेवल है। अगर बिटकॉइन को यहाँ से उठना होता, ठीक है, इस पॉइंट से उठना होता, ठीक है, तो बिटकॉइन क्या करता है, इतना टाइम नहीं देता, ठीक है। मान लो इसको यहाँ से उठना था तो ये क्या करता है, एक कैंडल बनाता है यहाँ पे, ये कैंडल ऐसी बनी, ठीक है, रेड कैंडल बनी बहुत तगड़ी सी, ठीक है। सारे इसमें जो बायर्स हैं उनके स्टॉप लॉस हंट हुए। उसके बाद ये एक पोस्ट कैंडल बनती, या फिर ये भी नहीं बनती, सीधा पोस्ट कैंडल बनेगी तो लोग एंटर कर लेंगे, ठीक है। अगर बिटकॉइन को ऊपर ही जाना होता तो वो ऐसे गिरता, सीधा गिरता और एकदम से भाई ऊपर ग्रीन कैंडल बना देता। लेकिन ये क्या कर रहा है, बॉटम पे टाइम स्पेंड कर रहा है। अब इसको आपको दिखाता हूँ डेली चार्ट के हिसाब से फिब लगा के। अगर बिटकॉइन को उठना होता तो एटलीस्ट यहाँ के 50% लेवल तक बिटकॉइन आता है, यहाँ तक, या फिर इसको इतना ऊपर से नहीं, यहाँ पे लगा सकते हैं हम, ठीक है, यहाँ से लगा सकते हैं, एक प्रीवियस स्विंग है, ठीक है। तो बिटकॉइन को एटलीस्ट इस पॉइंट पे आना होता, एटलीस्ट मतलब मिनिमम इस पॉइंट पे अगले दिन बिटकॉइन आपको दिखता, तब हम कह सकते थे कि एक ये अप ट्रेंड है। अभी बिटकॉइन इतना गिर चुका है तो इसमें हम बाइंग नहीं सोचेंगे, इसमें सेलिंग ही सोचेंगे। और इसमें 5000 पॉइंट का टारगेट है, तो भाई मज़ा तो आने वाला है। और आज जैसे डेली कैंडल मैंने आपको समझाया हुआ है कि डेली कैंडल में सबसे पहले मैनिपुलेशन होती है। तो ऊपर मैनिपुलेशन, ये जो कैंडल है ये सारी मैनिपुलेटिव कैंडल हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा होगी, लेकिन ये कैंडल मैनिपुलेटिव हो सकती है। कितने पॉइंट्स की कैंडल है, 2000 पॉइंट की कैंडल है। और मंडे को ये कैंडल बनी है, इसका मतलब क्या है कि 2 दिन पहले वॉल्यूम कम होता है। मंडे को सारे लोगों को ऐसा होता है कि ट्रेड करना है और अच्छे लेवल पर मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है, तो लोग बिटकॉइन को खरीद भी रहे हैं। लेकिन जब मैनिपुलेशन होगी, ये एशियन सेशन में ज़्यादातर होती है मेरे को लगता है, ठीक है, सब लोग का मानना अलग होता है। तो यहाँ पे ये कैंडल ऐसी विक बना के आपको बंद होती हुई दिख सकती है इस डे के एंड में। और नेक्स्ट जो दिन है इसमें मेरा ये वाली कैंडल, ये जो बनाई है मैंने ये वाली, ठीक है, ये मेरा टारगेट होने वाला है। ऐसी कैंडल आपको 2-3 दिन में बनती दिख सकती है। ये एक दिन में नहीं बनेगी, हो सकता है 3-4 दिन में मिला के हमें इतना बिटकॉइन नीचे मिले। लेकिन ये हमारे पास टोटल कैप्चर करने के लिए है 5078 पॉइंट, अप्रोक्स 5000 पॉइंट, ठीक है। इसमें से एज अ ट्रेडर मैं ऐसा नहीं सोच सकता कि मैंने जहाँ ट्रेड ली वहाँ मेरा प्रॉफिट होगा, जहाँ मैंने जो लगा दिया वैसा ही होगा। अगर इसमें 5000 पॉइंट सोचे तो मिनिमम 2000 पॉइंट हमारा टारगेट होना चाहिए, जो हमें अचीव करने हैं, जो हमें अपने पीएनएल में दिखाने हैं, ठीक है, पॉजिटिव में। तो 2000 पॉइंट का हमारा टारगेट होगा, 2200 पॉइंट मान सकते हैं, 50% अप्रोक्स, ठीक है। और वो भी तभी होगा जब बिटकॉइन 1,06,000 के नीचे होगा। मैं ट्रेड पर्सनली तब करूँगा जब बिटकॉइन 1,06,000 के नीचे होगा। या फिर हम लोग अगर 4 घंटे पे देखें तो 4 घंटे पे ये भी एक लेवल, ये 50% का फिब का लेवल है। तो यहाँ पे भी, यहाँ तक बिटकॉइन आ सकता है। तो यहाँ पे भी एक मेरा मतलब नॉर्मल लोग यहाँ पे सेलिंग देखेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे सेलिंग नहीं देखूंगा पर्सनली, ठीक है। अगर करूँगा भी तो एक छोटा मोटा लोड खोलूँगा एक अकाउंट में, वो भी वैसे मैं सारे अकाउंट में एक ही ट्रेड लेता हूँ, लेकिन इसमें स्पेसिफिकली एक ट्रेड लूँगा एक अकाउंट में, ठीक है, जस्ट फॉर कि मेरे को फोमो फील ना हो। अब 1,06,000 के नीचे तो बिटकॉइन मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि
बेरिश होने वाला है, लेकिन मैं भगवान नहीं हूँ, हो सकता है यहाँ से कैंडल बनती चली जाए और हमारे मतलब ऊपर तक बन जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा अगर व्यू नेगेटिव है और पॉजिटिव मार्केट जा रही है तो मुझे ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर 1,11,900 मतलब अप्रोक्स 1,12,000 के ऊपर अगर बिटकॉइन जाता है, देन ये मेरे लिए एक पॉजिटिव सिनेरियो रहेगा, तब मैं बाइंग की कोशिश करूँगा अदर सेलिंग से ज़्यादा, ठीक है। तो देखते हैं कैसा होने वाला है बिटकॉइन में। कल की गोल्ड के एनालिसिस की बात करें, ठीक है, लास्ट में बस 2 मिनट लूँगा आपकी ओर, ठीक है। तो गोल्ड के एनालिसिस की बात करें, मैंने बोला था कि डेली कैंडल यहाँ पे क्लोज की है, अब हमें बिटकॉइन ऑल टाइम हाई के लिए भागता दिख सकता है। तो पहले 4 घंटे में बता देते हैं, ठीक है। पहले ये हटा देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहोगे कि मैंने ट्रेड ली। तो अगर देखेंगे तो यहाँ से जब से मार्केट खुली है तब से लेके कितना पॉइंट भाग गया है भाई, ये यहाँ पे नहीं, यहाँ से खुली थी, यहाँ से मार्केट, सॉरी 1 घंटे में दिखाता हूँ। यहाँ पे तो आपको लगेगा कि क्या ही बन रहा है। यहाँ मार्केट बंद हुई थी, ठीक है, और यहाँ से मार्केट कितना उठ गई है, अप्रोक्स 350 पिप्स। ये मार्केट ने हमारे लेवल से बाइंग दिया, लेकिन ये बाइंग आई थी सुबह 6 बजे। 6 बजे मैं तो उठा नहीं था भाई, मैं तो पबजी खेल रहा था रात के 4 बजे तक, ठीक है। तो 6 बजे तो मैं उठा नहीं था, लेकिन भाई बाइंग तो तगड़ी थी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे 1 सितंबर, ये कैंडल 1 सितंबर की कहाँ तक है, सारे 1 सितंबर बता रहा, पता नहीं क्या है ये। यहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई है मेरे हिसाब से, तो यहाँ कहीं से, ठीक है। सुबह 6 बजे के आसपास यहाँ पे मार्केट में बाइंग आई है, हाँ 6 बजे, 6, अच्छा ये है यहाँ कहीं पे भाई, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेके नीचे, अच्छा ये वाले, ओके ओके समझ गया। ये जो है ना, ये मैंने बाद में बनाया था जोन एक, ठीक है। तो यहाँ पे बस एक बार टच किया, हमारा ही ये लेवल था, हमने यहाँ पे बाइंग का सोच रखा था, और यहाँ से भाई कितना उठ गया सोच लो, ठीक है। 350 पिप्स कितने होते हैं। सो यही है भाई, लेवल मेरे अच्छे से काम कर रहे हैं, जब तक कर रहे हैं तुम लोग फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम तुम लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो बायो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। जो भी मेरी एनालिसिस होते हैं वहाँ पे शेयर करता हूँ, और कोई दिक्कत नहीं भाई। मैंने नीचे एक ट्रेड लगा रखी है, नीचे एक 50% का लेवल है, ठीक है, 50% के हिसाब से ट्रेड लगा रखी है। ये मैं इस सारी ट्रेड की बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, और इसमें क्या रहता है पॉजिटिव, हम लोग पॉजिटिव प्रॉफिट में रहते हैं, लॉस में रहते हैं, सारी बातें करेंगे कल, ठीक है। तो बिटकॉइन का होप आपको एनालिसिस समझ आ गया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पे क्लिक करो, मुझे मैसेज करो, मैं वहाँ पे अपना रिप्लाई दूंगा आपको, ठीक है। जो भी एनालिसिस रहेगी वहाँ पे शेयर कर दूंगा, और कोई भी आपका अगर सवाल है तो वहाँ पे सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अब आते हैं व्लॉगिंग पार्ट पे, ये तो हो गया हमारा, ठीक है। अब व्लॉग पे देखोगे तो ये तो एनालिसिस ख़त्म हो गई। आज के दिन मैंने किया क्या है, ये सब लाइट वाइट लग रखी है, इस तरह का मेरा सेटअप दिखता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मैंने कपड़े धोए हैं, कपड़े धोने के बाद मेरी हालत ख़राब है भाई। कितना टाइम हो चुका है, रुको मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ भाई, ये देखो 4 बज गए हैं भाई, अप्रोक्स 4 बज गए हैं, ठीक है। और 4 बजे तक मैं मतलब 11-12 बजे उठा था, और अभी तक बस बैठा ही हूँ, अभी तक कुछ नहीं किया, बस मार्केट एनालाइज किया, एक वीडियो बनाई, अब ये वीडियो डाल दूंगा और आपको कल उसकी एनालिसिस शेयर कर दूंगा। सो जल्दी से मुझे फॉलो कर लो, ऐसी एनालिसिस, इस तरह की एनालिसिस डेली आएगी, और ट्रेड्स भी डेली आएंगी। 2 दिन मार्केट बनती तो पिछला व्लॉग है, अगले व्लॉग में मैं आपको ट्रेड शेयर करूंगा। तो इसी के साथ बाय बाय।